जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महत्तम कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोगी पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः का स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसकी रवि दत्त, सुशर्मा और जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूप से समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृत शरीर में तेल में डाल दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री श्याम।